हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज आपके सामने एक नया श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है पशु चिकित्सा, सामान्य जानकारी एवं होम्योपैथी। जिस प्रकार हम मनुष्य की चिकित्सा करते हैं विभिन्न सारी पैथियों के द्वारा, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आमची मेडिसिन, बहुत सारी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। उसी प्रकार पशुओं की भी चिकित्सा के लिए बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसमें होम्योपैथी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति के सामने के रूप में उभर रहा है और इसका बहुत ही उपयोग है पशुओं की विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम हेतु। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पशुपालन क्यों करते हैं, क्या अभिप्राय है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशु उत्पाद का योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशु उत्पाद का योगदान, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पशु उत्पाद से, जो पशु उत्पाद का मतलब है पशु के द्वारा जो उत्पाद है उससे जो नगदी हमें मिलती है, जैसे दूध, दही, घी, पनीर, चीज़, यातायात के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद इनके मरने के बाद इनके चमड़े, हड्डी यानी कंकाल, ये सब के द्वारा जो प्राप्त होता है उससे कितनी आमदनी होती है। तो पशु उत्पाद से लगभग 9% रोजगार प्रदान होता है। रोजगार मीन्स जो हम नौकरी पेशा करते हैं, जिससे आजीविका हमें मिलती है, जिससे हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो इसमें पशु उत्पाद का हिस्सा जो है, भाग है, लगभग 9% है। संपूर्ण जीडीपी का लगभग 5% है तथा कृषि उत्पाद का 25% योगदान है। कृषि उत्पाद का 25% योगदान है, संपूर्ण सकल उत्पाद का 5% है और लगभग 9% इससे रोजगार प्राप्त होता है। पशु उत्पाद से कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, मानव पोषण में वृद्धि होती है। पशु उत्पाद से कृषि विकास, कृषि कार्य का जो विकास होता है, गरीबी उन्मूलन, पशुपालन से हमें आय की जो प्राप्ति होती है उससे गरीबी उन्मूलन में भी मदद मिलती है। खाद्य सुरक्षा, पशुओं से जो हमें पोषक तत्व मिलता है या मानव पोषण में जो वृद्धि होती है। पशु उत्पाद का योगदान भूमि एवं जल अपसरण, जैविक क्षति, एसिड रेन एवं वनों को विलुप्त होने से बचाता है। पशुपालन से भूमि एवं जल अपसरण, जैविक क्षति, एसिड रेन एवं वनों को विलुप्त होने से बचाता है। पशु प्रजनन एवं उत्पाद पशुओं के विकास तथा उनके अस्तित्व के संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार पशुओं का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही योगदान है, या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशु उत्पाद का योगदान इस प्रकार से हमें और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि ये पशु जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतया पशु जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम करने वाले, और दूसरा दुधारू पशु।
तो फिजिकल वर्क करने वाले जो पशु होते हैं वो जो शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा, खच्चर, सांड, भैंसा इत्यादि, ये सब शारीरिक काम करते हैं। जैसे खेती का काम, हल जोतना, टायर बैल खींचना, बोझा या भार ढोना, घोड़ा से हम यात्रा का काम करते हैं, टमटम तांगा चलाते हैं। हाथी से भी जंगलों से लकड़ियाँ निकालना, बड़े बड़े काम करना, या प्राचीन समय में युद्ध में ये उपयोग होते थे। ऊँट जो है उसे रेगिस्तान का जहाज करते हैं, ये रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल होता है। गधा, खच्चर, सांड, भैंसा इत्यादि, ये सब शारीरिक कार्य करते हैं, फिजिकल वर्क। दुधारू पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, हथनी इत्यादि के दूध प्राप्त कर इससे विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये पूरे भारत में पाई जाती है, जिसके दूध और उसके उत्पाद से हमें नकदी प्राप्त होती है। ऊँटनी जो है, ऊँटनी के दूध से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। भारत सरकार के कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में इसकी बृहद व्यवस्था है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पर ऊँटनी के दूध से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ी बनाई जाती है। तो अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग जगहों पर भारत सरकार द्वारा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिनके विकास संवर्धन की देखभाल की जाती है। अगर हम देखें तो ये पशु जो है, इनका मूल रूप से शुरुआत जो है मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ पशुओं का भी विकास हुआ। जैसे मानव का, मनुष्य का विकास हुआ, उसी तरह पशुओं का भी विकास हुआ और मानव सभ्यता के विकास में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के कार्य के अनुसार मनुष्य उनकी उपयोगिता के आधार पर पालन या पोषना शुरू किया। वर्तमान समय में पशुपालन हमारे अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। पशुओं का उपयोग कृषि कार्य, सुरक्षा, यातायात, दूध के लिए किया जाता है। चमड़ा एवं हड्डियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र, जूते, बैग एवं उर्वरक निर्माण में किया जाता है। इसके उत्सर्जी पदार्थ जो है गोबर एवं मूत्र का प्रयोग उर्वरक एवं जलावन के रूप में भी किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशु के बिना मानव जीवन अधूरा है। अब देखते हैं हम कि भारत के किस राज्य में गायों की कौन सी प्रजातियां पाई जाती है। गाय भारतीय परिवेश में इसे माँ का एक रूप प्रदान है, किया गया है, माना जाता है। गाय का दूध और उसके उत्पाद पूरे भारत में बनाए जाते हैं, बिकते हैं। इस पर बहुत सारी डेयरी फार्म जो है वो चलती है। तो भारत के किस राज्य में गाय की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? भारत में गायों की लगभग 37 नस्लें पाई जाती है। भारत में गायों की लगभग 37 नस्लें पाई जाती है। 37 प्रकार की गाय पाई जाती है, जिसमें गिर जाति सौराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है, साहिवाल पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा में पाई जाती है, लाल सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है, राठी बीकानेर हरियाणा पंजाब में पाई जाती है, थारपार सिंध कच्छ जैसलमेर जोधपुर में पाई जाती है, डियोनी मराठवाड़ा महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये जो गिर, साहिवाल, लाल सिंधी, राठी, थार पारकर, डियोना, हरियाणा कंकरेज नस्लें जो है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है।
हरियाणा नस्ल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में पाई जाती है। कंकरेज भुज नॉर्थ गुजरात, राजस्थान में पाई जाती है। ओंगोले गुंटूर, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लाल कंधारी मराठवाड़ा यानी कि मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। निमारी खंडवा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मालवी मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। डांगी पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कोंकण क्षेत्र है। खिलारी दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है। अमृत महल नस्ल कर्नाटक में पाई जाती है। इस प्रकार से गाय की विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है और इनको दूध के आधार पर इनका महत्व दिया गया है। पशुपालन और दूध उत्पादन के लिए बहुत सारी तकनीकों का उपयोग हो रहा है। इसके आगे हम पशुओं के विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनका रहन सहन, खान पान, बीमारी और उनका होम्योपैथिक उपचार। किस प्रकार होम्योपैथी पशुओं के बीमारी में मददगार होता है, कारगर होता है और हमारे पशुपालक भाई को किस प्रकार आर्थिक क्षति होने से बचाता है। धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें